वैसे तो लोग मुझे जुआ समझते हैं, जो मुझे ना समझे उसके लिए मैं जुए का जादूगर हूँ। मेरे जैसे, आप जैसे कॉमन लोग इंडिया में मेनली दो एक्सचेंज है। अब ये दोनों एक्सचेंज पर सिर्फ शेयर्स ही ट्रेड नहीं होते हैं। आज उस 30-40 हजार की वैल्यूएशन 1 करोड़ के भी ऊपर हो जाती, बल्कि हम जुआरी की तरह इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट बहुत ही बड़ा पैसों का समंदर है। लोग मुझे जुआ समझते हैं, पर मैं जुआ हूँ नहीं। जो मुझे समझ ले उसके लिए मैं पैसों का समंदर हूँ, जो मुझे ना समझे उसके लिए मैं जुए का जादूगर हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हुए समंदर की लहर को डटोलते हैं और समझते हैं कि स्टॉक मार्केट और उसका सिस्टम कैसे वर्क करता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां शेयर्स को बाय और सेल किया जाता है, यानी कि ट्रेड किया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये शेयर्स क्या है। तो दोस्तों, शेयर्स यानी कंपनी की मालिकी का वो छोटा सा हिस्सा जिसे हम खरीद कर कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हैं। यानी कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां बायर और सेलर दोनों मिल जाते हैं। ये मार्केट जो है वो दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी मार्केट, दूसरी सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट यानी कंपनी पहली बार अपने शेयर को आईपीओ के जरिए इश्यू करती है। सेकेंडरी मार्केट यानी जो ऑलरेडी इश्यूड शेयर होते हैं उसको लोग खरीदते हैं और बेचते हैं। अब आपके मन में फिर से एक सवाल आ रहा होगा कि ये लोग कौन कौन हो सकते हैं। वह रिटेल इन्वेस्टर यानी मेरे जैसे, आप जैसे कॉमन लोग जो अपनी सेविंग को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और अपने सेविंग के पैसों से कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हैं। दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जिसमें म्यूचुअल फंड, बैंक्स, एफआईआईज वगैरह वगैरह हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने आते हैं, जो रोज रोज या वीकली बेस पे अपना ट्रेड करते हैं और अपना प्रॉफिट बनाते हैं, जिसे हम नॉर्मल भाषा में ट्रेडर बोलते हैं। अब इतने सारे प्रकार के लोग यहाँ पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं, तो इसका ध्यान रखने वाली कोई जिम्मेदार संस्था भी तो होनी चाहिए ना। तो हमारे इंडिया में वो जिम्मेदार संस्था है सेबी। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है और उसके अंडर में आते हैं सारे एक्सचेंज। इंडिया में मेनली दो एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम एनएसई के नाम से जानते हैं, दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम बीएसई के नाम से जानते हैं। अब ये दोनों एक्सचेंज पर सिर्फ शेयर्स ही ट्रेड नहीं होते हैं, बल्कि डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ जैसे प्रोडक्ट भी ट्रेड होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो रहा होगा कि ये शेयर्स या बॉन्ड सबकी कीमत अप्स एंड डाउन्स कैसे होती है। तो उसके लिए सिर्फ एक ही वजह है, सप्लाई एंड डिमांड। दोस्तों, ये शेयर्स की प्राइस डिमांड और सप्लाई पर डिपेंडेंट होती है। अगर किसी स्टॉक की डिमांड हाई है तो उसका प्राइस बढ़ता है, और दूसरी तरफ अगर सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस तेजी से गिरने लगता है। अब ये सारी बातें समझने के बाद आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब ट्रेड करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन लाजमी है, बट दोस्तों, हमें ये ट्रेड करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमें बस एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि एक ऐप चाहिए जो हमें प्रोवाइड कराएगा हमारा ब्रोकर। ब्रोकर आपका कोई भी हो सकता है, जैसे कि एंजल वन, जीरोधा, ग्रो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे ब्रोकर एनएसई और बीएसई के अंडर आते हैं, जिस वजह से हमारे साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो किसी भी अच्छे ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करवा लो या अपने आप से ओपन कर लो, क्योंकि अब ये प्रोसेस ऑनलाइन भी हो सकती है, वो भी बिल्कुल आसान स्टेप में। लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से हमें क्या क्या फायदे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर हमने या हमारे पापा ने
2000 या 2001 की साल में MRF के शेयर में 30,000 या 40,000 इन्वेस्ट किए होते तो आज उस 30-40 हजार की वैल्यूएशन 1 करोड़ के भी ऊपर हो जाती और साथ ही साथ तकरीबन 1 लाख से ऊपर हमें डिविडेंड भी मिल चुका होता, वो भी डायरेक्ट बैंक में, जो हमें कोई और इन्वेस्टमेंट के जरिए मिलना शायद नामुमकिन हो सकता है। इसी तरीके से हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए अपनी वेल्थ बना सकते हैं। और दोस्तों, शेयर्स को कैश में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान होता है, जिस वजह से हमें स्टॉक मार्केट में छोटे छोटे से इन्वेस्टमेंट आज ही शुरू करने चाहिए। यहाँ पर सेबी की वजह से हर प्रोसेस रेगुलेट और ट्रांसपेरेंट है, जिस वजह से हमें कोई स्कैम या फ्रॉड होने का खतरा भी नहीं होता है। लेकिन मार्केट कभी भी ऊपर या नीचे जा सकती है, जिस वजह से हमें बिना सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग बिना एनालिसिस किए इन्वेस्ट करते हैं और लॉस उठाते हैं, फिर बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है। तो उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, बल्कि हम जुआरी की तरह इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो स्टॉक मार्केट बहुत ही बड़ा पैसों का समंदर है। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो के जरिए हम इस कंक्लूजन पर आए हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जो वेल्थ क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करते वक्त नॉलेज और रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत ही जरूरी है। आशा करता हूँ दोस्तों कि स्टॉक मार्केट का पहला अध्याय व्हाट इज स्टॉक मार्केट आपको पूरा समझ आ गया है। तो मिलते हैं दूसरे अध्याय में कि लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि अध्याय 2 की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, वीडियो पर मिली एक लाइक को हम हमेशा गुरु दक्षिणा मानेंगे और उससे मिलने वाली शक्ति का उपयोग करते हुए अध्याय 2 बहुत ही जल्द लाएंगे। फिर मुलाकात होगी नए अध्याय में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बाय बॉटम। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।